ऐच्छिक सब्जेक्ट है, क्या है, ऐच्छिक प्रश्नावली। तो 7 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र हैं अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ माना अन्नी की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान कर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कहते हैं माना अन्नी की वर्तमान आयु, अन्नी की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। फिर यहाँ लिख देंगे तथा बीजू की वर्तमान आयु, बीजू की वर्तमान आयु बराबर वाई। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या बता सकते हैं। अन्य और बीजू की वर्तमान आयु समान ली, माना अन्य की वर्तमान आयु और बीजू की वर्तमान आयु वाई। आगे की क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्र अन्य और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 3 वर्ष का अंतर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अन्य के पिता धर्म की आयु अपनी, अन्य के पिता कौन है, धर्म। तो धर्म की आयु जो है तो अन्य की आयु से दोगुनी है। धर्म की जो आयु है तो अन्य की आयु से क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि धर्म की वर्तमान आयु, ये लिख देंगे अन्य के पिता कौन है, धर्म। धर्म की आयु क्या है, अन्य की आयु दोगुनी है। तो यहाँ लिखेंगे धर्म के वर्तमान आयु, धर्म के वर्तमान आयु क्या है, अन्य की आयु की दोगुनी है। तो अन्य की आयु कितना है, 1 से कितना हो जाएगा 2x का। देखिए पिता है, धर्म के क्या है, पिता है, इसका बेटी से कभी बड़ा होगा ना। लिख लिए धर्म की वर्तमान आयु 2x। आगे चलिए पर ये बोल रहे हैं तो अन्य के पिता धर्म की आयु अन्य की आयु से दोगुनी है। आगे बोल रहे हैं और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु के दोगुनी है। अब बोल रहे हैं कि बीजू की जो आयु है और अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की दोगुनी नहीं, कैथी की आयु की दोगुनी है, मतलब ई दोगुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कैथी की वर्तमान आयु बराबर, यहाँ लिख देंगे कैथी की वर्तमान आयु बराबर। ठीक है, तो बोल रहा है बीजू की जो आयु है तो कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी दोगुनी नहीं है, कैथी की आयु से दोगुनी होगा। इसको दोगुना करने के लिए क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बीजू की आयु कितना माने वाई। यहाँ वाई मिलेगा, इसका क्या है, कैथी की आयु क्या है, बीजू की आयु की दोगुनी है। कैथी जो है बीजू की आयु क्या है, कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी की आयु की दोगुनी के लिए क्या करेंगे, तो बीजू की आयु 2 से गुना करा देंगे। अब यही बोला। अब चलते हैं प्रश्न जो बोल रहा था हम लिख लिए। बोला कि दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी की पिता, मान लीजिए कि माना अन्नी की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, बीजू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। आगे बोल रहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु के अन्नी की आयु की दोगुनी है। बोल रहा था आगे कि अन्नी की आयु जो है तो धर्म, तो अन्नी के पिता कौन है, धर्म की आयु क्या है, अन्नी की आयु की दोगुनी है। तो अन्नी है 1 है, तो पिता के धर्म की आयु कितना 2x हो गया। फिर देखिए आगे बोल रहा है दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु जो है तो अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। इसको दोगुना मतलब यहाँ लिख दिए ई, और ई बोल रहा है तो ई जो हुआ है बीजू है। और बोला कि बीजू की आयु जो है मतलब कैथी की आयु को बीजू की दोगुनी, इसको दोगुना करने के लिए क्या करना पड़ता है, दोगुना करना नहीं कैथी की आयु के बीजू के दोगुनी तो वही जरा क्या है, तो वही प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। आगे देखिए, आगे बोल रहे हैं हम लोग का दो मित्र अन्नी और बीजू की
आयु कितना है, अनी और बीजू की आयु कितना है, कितना है, अनी और बीजू की आयु कितना है, अनी और बीजू की तो ध्यान से मानो कितना 2x, दोनों के आगे क्वेश्चन क्या बोले कर दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु के अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष। देखिए कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, कैथी और धर्म, तो धर्म कितना है 2x और कैथी कितना है y/2, इसका अंतर कितना दिया है 30 वर्ष दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका अंतर 30 वर्ष दिया है, तो यहाँ से एक समीकरण हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से समीकरण निकालिए पहले। देखिए यहाँ से समीकरण निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 2 से 2 होता है, 2 एक कम होता है, 1 दूना के 2 2 दूना के 4x हो जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 थे कितना y बराबर कितना 30, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसको इससे यहाँ से गुना करेंगे तो 4x माइनस कितना y है 30 दूना के 60, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसको समीकरण 1 मान, समीकरण 1 हो गया। आगे क्वेश्चन में ऊपर देखिए दिया है कि 2 मित्र है, अनी और बीजी की आयु 3 वर्ष का अंतर है। 2 मित्र है अनी और बीजू, तो अनी और बीजू, तो एक बार इसमें 2 कंडीशन होगा, तो अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ ऊपर दे रहा है अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है, तो अनी की आयु कितना माने x और बीजू की कितना माने y, दोनों का अंतर 3 वर्ष है। या इसको इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चल रहा है, या इसको इसे भी लिख सकते हैं y माइनस x बराबर 3 वर्ष। समझ गए ना, क्योंकि ऊपर ही बोल दे रहा है कि 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। तो 3 वर्ष का अंतर है, तो इसको y माइनस x माइनस y, एक बार अनी माइनस बीजू लिख सकते हैं, एक बार बीजू माइनस अनी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं होने इसलिए दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए एक बार समीकरण 1 यहाँ से हो गया, एक बार केस 1 इसको ले लेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। तो चलिए चलते यहाँ चलते हम लोग लिख देंगे पहले केस 1 यहाँ चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर केस 1 ले लेंगे। तो इसको तो समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 कितना हो गया 4x केस 1, 4x प्लस 4x माइनस y बराबर कितना 7, और केस 1 में इसको एक बार ले लेना है, एक बार केस 2 में इसको ले लेंगे। तो केस 1 में कितना 1 समीकरण 1 हो गया, 2 मान हो गया ना, इसको समीकरण 2 मान ली। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग चिन्ह चेंज कर देते हैं डायरेक्ट, कुछ क्या कहते हैं गुणांक इसका तो सेम है ना, कुछ गुना करेंगे डायरेक्ट चिन्ह चेंज, देखिए भाई माइनस है प्लस है माइनस तो भाई प्लस तो कट जाएगा, 4 में से 1 माइनस हटेगा तो कितना बचेगा 3, और ये देखिए 3 गया 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/3 का x के साथ जो गुना में जब भाग में चला जाएगा नहीं एक, तो x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान किसी एक में रखिए, तो लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ देखिए गलती कर रहे हैं हम, यहाँ हम गलती कर दिए ना, देखिए यहाँ पर कट गया ना प्लस माइनस से घटाइएगा 4 को, इसमें 3x आई, देखिए 60 है ना, तो 60 में से माइनस 3 जाएगा तो 57 होगा ना, तो 57 प्लस वाला उतरेगा, प्लस वाला ज़्यादा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 57 बटा कितना 3, तो 3 एकम 3 और 2 बचा, तो यहाँ 27, तो 3 9 27, तो x बराबर कितना आ गया यानी 19। तो x किसको माने थे, माना अनी की वर्तमान आयु, तो अनी के वर्तमान आयु कितना 19 वर्ष। अब लिख देंगे x का मान किसी में रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दें, छोटा है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना यही है ना, x माइनस वाई बराबर कितना 3, x के मान यहाँ 19, y बराबर कितना 3। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस वाई है 3 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई है घटा दीजिएगा तो कितना 19 को में से 3 को चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 16, तो माइनस के 16, तो माइनस माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना 16, x बराबर कितना 19 और y बराबर 16। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि अन्नी की वर्तमान आयु कितना, ये लिख देंगे चूंकि अन्नी की वर्तमान आयु क्या माने थे बराबर x, तो कितना 19 वर्ष, और बीजू की वर्तमान आयु कितना, बीजू की y माने थे ना, तो बीजू की वर्तमान आयु बराबर क्या y माने थे ना, बराबर y बराबर कितना 16 वर्ष,
यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप निकाल लिए, लेकिन अभी एक ठो और हम लोग का देखना है। केस 1 इसको लिए हैं, एक बार इसको ले लेंगे, भाई तो समीकरण आपका रहेगा ही। एक बार केस 2 में इसको ले लेंगे, इसको आप लोग नोट करिए, उधर इसको भी बना दे रहे हैं। चलिए इसको इधर ले दे रहे हैं। अब इसको हम इधर इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं केस 2, यहाँ ले लेंगे हम केस 2। तो केस 2 में ले लेंगे, तो केस 2 में चलिए ले लेते हैं। तो केस 2 में ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे केस 2। तो केस 2 में आपका कितना हो जाएगा, समीकरण 1 तो आपका यही रहेगा, ये जो ऊपर आया था, ये 4x माइनस वाई बराबर कितना 60। और समीकरण 2 में आपकी क्या हो जाएगा, आपके केस 1 में x माइनस वाई बराबर 3 लिए थे, आपकी y माइनस एक्स बराबर 3 लेंगे। अभी कितना लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 3। यहाँ भी चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ भी चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर दीजिए, गुणांक तो सेम है। देखिए प्लस यहाँ माइनस तो प्लस हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, चिन्ह मत चेंज करिए, ठीक है। इसको ऐसा ही कट जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस के वाई और प्लस के वाई, तो ई वाई कट गया। देखिए प्लस के 4x और माइनस के 3x, तो घटाइएगा तो फिर कितना 3x हो जाएगा ना। 4 को इसमें माइनस 3x घटा देंगे, और ये 60 को 3 को कितना होता है 63 हो गया। 63 तो x बराबर कितना हो गया 63/3। तो 3 दूना के 6 और 3 कम 3, यानी x बराबर कितना आ गया 21 आ गया। तो x बराबर जब 21 आ गया, तब एक में समीकरण 2 में फिर इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 ही था, समीकरण 2 आपका ही है, इसमें रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना है, तो y माइनस एक्स बराबर 3, यही ना समीकरण 2 लिए हैं केस 2 में। तब रख दीजिए, तो y और x की जगह पर कितना 21 बराबर 3। अब इसको उधर भेज देंगे, तो y बराबर आई माइनस में 3, आई माइनस में 21 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कितना 21 को 3 को 24 को ना, 24 को। तो यहाँ से केस 2 से अन्य की आयु कितना वर्ष के हो जा रहा है 21 वर्ष के, और बीजू का कितना हो रहा है 24 वर्ष के हो जा रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा कि अन्य के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ लिख सकते हैं अन्य की यही पूछ रहा है ना, अन्य की वर्तमान आयु बराबर कितना x बराबर कितना 21 वर्ष ना, x का मान 21 आया है। और बीजू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बीजू की वर्तमान आयु क्या माने थे y माने थे, तो y बराबर कितना आ गया 24 वर्ष। तो देखिए दो केस बन रहा था, दोनों केस से निकाल दिए। तो एक बार फर्स्ट केस से निकाले तो अन्य के वर्तमान आयु 19 वर्ष आ रहा है, और बीजू की वर्तमान आयु 16 वर्ष। सेकेंड केस लेके निकाल रहे हैं, तो अन्य की वर्तमान आयु x बराबर 21 वर्ष आ रहा है, बीजू की वर्तमान आयु y बराबर 24 वर्ष है। तो ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये आपका प्रश्नावली 3.7 का ऐच्छिक प्रश्नावली है, उसका 1 नंबर क्वेश्चन था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर इसका फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लगा दिए स्क्रीन पर, आप लोग देखेंगे। इसको नोट करिए आप लोग, 2 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, 2 नंबर इसका देख लेते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं इसका। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर चलिए इसका देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा था अन्य और बीजू की वर्तमान आयु, तो दोनों से निकाल दिए हम लोग, ठीक है ना, केस फर्स्ट से भी और केस सेकंड से भी। चलिए मिटा रहे हैं इसको।
2 नंबर चलिए देखते हैं। दो नंबर चलिए इसका देखते हैं। प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर स्क्रीन पर लगा दिए हैं। क्वेश्चन 2 नंबर हम पढ़ रहे हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो लिखेंगे माना पहले मित्र के पास की राशि 100 रुपया है। यहाँ लिखेंगे माना, मानकर बनाएंगे माना पहले मित्र के पास माना पहले मित्र के पास की राशि 100 रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास, फिर लिखेंगे यहां से दूसरे मित्र के पास की राशि y रुपया है। ठीक, चलते हैं अब प्रश्न से। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से चलिए। पहले मित्र के पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि एक मित्र एक दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। बोल रहा है एक मित्र, इधर लिख दीजिएगा x, इधर लिख दीजिएगा y। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मतलब y से कहता है कि मुझे 100 दे दो। कितना दे दो? 100 दे दो। तो जब y इसको 100 रुपया देगा तो इधर 100 रुपया क्या होगा? माइनस होगा ना। मैं आपसे 2 गुना बन जाऊंगा। तो 2 गुना बन जाऊंगा मतलब कौन? ये हो जाएगा ना। 2 गुना बन जाऊंगा मतलब ये होगा। तो चलिए यहाँ से एक तो समीकरण निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, मतलब y से कह रहा है कि मुझे 100 दे दो। तो जब ये 100 देगा तो यहाँ 100 माइनस हो जाएगा ना। 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो चलिए यहाँ से एक समीकरण निकालते हैं। 2 गुना धनी बन जाऊंगा मतलब इसके बारे में कह रहा है। अब हो जाता बोल रहा था इसके बारे में, हो जाऊंगा तो इसके बारे में, बन जाऊंगा मतलब इसके बारे में। चलिए यहाँ से एक समीकरण निकालते हैं। देखिए x प्लस वाई, 2y से 2y, 200 से 200। अब देखिए चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे तो देखिए इसको लाइए इधर। तो x प्लस में, यहाँ प्लस में 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y, और यहाँ माइनस के 200, ये प्लस में है 100 तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 100। तो यहाँ से x माइनस 2y बराबर कितना? माइनस के 300। देखिए समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं, समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 निकाल लिए। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। अब दूसरा क्या उत्तर देता है? दूसरा उत्तर में देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मैं आपसे 6 गुना। अब बोल रहा है कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे, तो चलिए फिर यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ लिख देंगे y। अब बोल रहा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, मतलब आप मुझे 10 दे दो, मतलब इससे बोल रहा है कि 10 दे दो, आप मुझे 10 दो। तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 10। क्या है कि इसके पास से 10 ही दे दिया, आप मुझे 10 दे दो। तो तब देखिए क्या बोल रहा है। तब बोल रहा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो आपसे 6 गुना मतलब बोल रहा है कि इससे, मतलब आपसे, यानी y वाला से क्या हो जाएगा? 6 गुना धनी हो जाएगा। चलिए इसको आप समीकरण 1 निकालिए। यहाँ से 6 1 से 6 1, 10 6 के 60, तो y प्लस के 10। इसको 6 1 से 6 x, ये प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में y हो जाएगा, 10 माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो देखिए 6x माइनस वाई बराबर 60 10 70, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 भी निकाल लिए और समीकरण 2 भी निकाल लिए। तो चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से इधर लिखेंगे, यहाँ चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस 2y बराबर कितना माइनस के 300, और समीकरण 2 कितना है 6x माइनस वाई बराबर कितना 70। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको समीकरण 1 में 1 से गुना करा दे रहे हैं, क्योंकि वाई वाला गुणांक को सेम कर दे रहे हैं तब ना कटेगा। अरे विलोपन विधि बनाने के लिए किसी का एक गुणांक सेम करना पड़ेगा, और समीकरण 1 में समीकरण 1 से करा देना, समीकरण 2 में 2 से, तो वाई वाला सेम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको इससे गुना कराइएगा तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एक ही x माइनस के कितना 2y बराबर माइनस के 300। इसको इससे गुना करेंगे तो 6 दूना के 12x आई 2y, 2 में आई 70 दूना के 140 हो गया ना। अब देखिए अब हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे तो 12x हो गया, तो कितना हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस। तो देखिए माइनस के 2 या प्लस के 2 दोनों कट जाएगा। अब बच जाएगा माइनस 12x में से एगो x घटेगा तो कितना माइनस की 11x। अब देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए, माइनस के 300 और माइनस के 140, 300 100 कितना हो जाएगा माइनस के 440, यही हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना, x यहाँ गुना में इधर जाएगा तो कितना होगा 440 बटा 11, 11 से भाग लग जाएगा, 11 चौक 44, यानी x बराबर कितना आ गया 40। अब लिख देंगे यहाँ पर कि x का मान, चलिए इधर बना देना, यहाँ से लिख देना है x का मान, x का मान समीकरण 1 में रख देना है, x का मान समीकरण 1 2 में किसी में समीकरण 1 में रखने पर है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है तो x माइनस 2y बराबर कितना माइनस के 300। अब रख दीजिए तो x बराबर कितना रखिए, x का मान तो 40 है, तो 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। अब देखिए है माइनस के 2y हो जाएगा, आई माइनस 300, आई प्लस में 40 इधर जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो देखिए माइनस के 2y हो जाएगा, आई माइनस के 300 और माइनस के 40, तो माइनस के कितना 340 हो गया ना। अब देखिए है, देखिए तो माइनस माइनस ही काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया, और 2 के साथ तो y के साथ 2 गुना में थे तो 2 क्या हो जाएगा इधर भाग हो जाएगा, 340 बटा 2, तो 2 से करिए 2 कम 2 200 तो 14, y बराबर कितना 170 और x बराबर कितना 40। अब यही प्राप्त हुआ ना। तब यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर इसको लिख देंगे कि पहले मित्र के पास धन की राशि, यहाँ लिख दीजिएगा पहले मित्र के पास धन की राशि बराबर कितना, x माने थे बराबर कितना 40 रुपया, तथा फिर यहाँ दूसरे मित्र के पास धन की राशि बराबर क्या माने थे y, तो y बराबर कितना ना 170 रुपया। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग 1 नंबर 2 नंबर दोनों देख लिए हम लोग प्रश्नावली 3.7 का। अब आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए ना, आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 3 नंबर चलिए देखते हैं। 3 नंबर इसका हम लोग देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लगा दिए, आप लोग देखेंगे 3 नंबर इसका क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। जितना टाइम लगना था उससे क्या हुआ, 2 घंटा पहले ही पहुंच गया, 2 घंटे कम लगते हैं। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। लगना जितना था उससे क्या होता है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, लिखेंगे माना रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, x किलोमीटर। ठीक, x किलोमीटर। फिर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, फिर रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय हम लोग का दिया है तो समय बराबर हमें चाल निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फार्मूला आप लोगों को पता है कि दूरी बटा चाल होता है, यही होता है फार्मूला ना। चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो और हम यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, और हम ये भी लिख सकते हैं कि दूरी तय करने में लगा समय बराबर, अब यहाँ लिख सकते हैं दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या चीज, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना x और चाल कितना y, हो गया ना। अब चलते हैं प्रश्न से। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, उसे नियत समय से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं। 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती, क्या होता है, 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो अब एक चीज बताइए, दूरी बटा चाल, तो समय दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है, दूरी क्या माने हम x और चाल क्या माने हैं y। तो इसमें क्या चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चल रहा है, तो उसे क्या होता है, नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। नियत समय से क्या हो रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। नियत समय से 2 घंटा क्या हो रहा है, कम लग रहा है ना। नियत समय से 2 घंटा कम लग रहा है, तो दूरी हमारा कितना है, तो दूरी हमारा ये है ना x बटा y। इसमें क्या हो रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। नियत समय से 2 घंटा कम लगते हैं। अरे समय बराबर फॉर्मूला हम यही जानते हैं ना कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल और समय हमारा कितना है, यही है ना, तो समय बराबर यही लिख दिए। समय में क्या हो रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है दूरी में, तो वही लिख दिए x बटा दूरी माइनस क्या चीज, चाल, 2 घंटे कम लग रहे हैं। अब चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ से इसको बना लेंगे। तो यहाँ से इसको बनाइए तो इसका एलसीएम निकालिए। देखिए x बटा y प्लस 10 हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो y हो जाएगा, y से y तो x से x, और x से y तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो 2y हो जाएगा।
अब देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करा देंगे। क्रॉस गुना होगा ना, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा। तो क्रॉस गुना होगा तो इसको करा दीजिए, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे गुनाएंगे। तो इसको इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको कराइएगा तो ये तो आपका एक्स वाई से एक्स वाई हो जाएगा, करा दिए। और इसको आप कराएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप कराएंगे गुना तो कितना हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं ना, ऐसे कराते हैं, इसको रुकिए, इसको हई कराते हैं y प्लस, तो हई देखिए हई हो जाएगा y प्लस 10 इंटू में हो जाएगा x माइनस 2y। इसको इससे कराए, हई दोनों बराबर में है, यहाँ बीच में तो बराबर है, तो बराबर के बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस y। ठीक, अब देखिए, अब इसको कराइए, तो इसको कराइएगा तो y x से कराइएगा तो y x, फिर इसको एक बार कराइएगा तो 2y से 2y स्क्वायर, फिर इसको करिएगा तो 10 प्लस 10x से 10x, इसको करेंगे तो 10 दूना के 20y बराबर xy। देखिए हई xy प्लस क्या है, हई xy, तो इसको इधर लाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बच जाएगा कितना आपका, यहाँ बच गया माइनस के 2y स्क्वायर, 10x माइनस 2y, तो यहाँ से आपका बच जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस के 2y स्क्वायर प्लस 10x माइनस के कितना 20y, यही बच गया ना। तो ये आपका बच गया, यहाँ पर बच गया। तो इसको ले लेंगे कितना, इसको सजा के लिख लीजिए ना, इसको सजा के लिखेंगे तो पहले इसको इधर लिख लेंगे तो 10x, इसके बाद इसको लिख दे रहे हैं कितना माइनस के 2y के स्क्वायर और माइनस के 20y बराबर कितना, कुछ नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, समीकरण 1 हो गया। आगे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चली होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो जितना दूरी तय करना था उसमें से 2 घंटा घटा दिए। आगे फिर बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 घंटे घटा दिया। आगे बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चली होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। अब देखिए, अब यहाँ पर चल रहे हैं, अब हमारा तो दूरी क्या है, दूरी तो हमारा x बटा y है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमारा 10 क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर धीमी चलती, उसमें 10 किलोमीटर तेज चल रहा था जोड़, अभी 10 किलोमीटर धीमी चलती। तो नियत समय से फिर क्या हो रहा है 3 घंटा, उस समय 2 घंटा कम लग रहा था, फिर 3 घंटा अधिक लगेगा, तो यहाँ 3 घंटा जोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ से फिर बनाइए, x बटा वाई माइनस 10, या कुछ नहीं तो 1 और y कैल्सियम तो y, तो y एकम y तो x से x, और 1y से 1y कट जाएगा तो ऊपर कितना 3y हो जाएगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं तो इसको इससे गुना करें, इसको इससे, तो दोनों बराबर में इसको कर दीजिए हम y माइनस 10 इंटू में x प्लस 3y अब बराबर है x y से x y लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसको गुना कराइए तो देखिए y x से y x प्लस, देखिए y x से y x, इसको गुना कराइएगा, फिर y को फिर इसमें गुना करिएगा तो प्लस के 3y स्क्वायर, फिर इसको गुना करिएगा तो माइनस के 10x, फिर इसको गुना करिएगा तो माइनस के 30y बराबर xy। देखिए इस xy को इधर लाएंगे था, ये xy तो दोनों कट जाएगा, बराबर के बोलते माइनस आ जाता। अब चलिए इसको लिख देंगे सजा के, देखिए इसको लिख देंगे कितना माइनस के 10x प्लस के 3y स्क्वायर और माइनस के कितना 30y बराबर 0। ये कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 भी हम लोग निकाल लिए, तो चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 में कितना है, समीकरण 1 यही है ना, तो लिख दीजिए 10x माइनस के 2y के स्क्वायर माइनस के 20y बराबर 0। ठीक, आगे कितना है माइनस के 10x और प्लस के कितना 3y स्क्वायर माइनस के कितना 30y बराबर 0। समीकरण 1 इस समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए आपका, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए इसमें माइनस के 10x और प्लस के 10x दोनों कट जाएगा। अब देखिए यही प्लस के 2y स्क्वायर है प्लस के 3y, तो घटेगा तो एक ठो y स्क्वायर बच जाएगा प्लस में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों जुड़ जाएगा, माइनस के 20y और प्लस के 30y, तो माइनस माइनस कितना 20 30 60y अब बराबर 0। अब हम लोग को क्या निकालना है, y के मान निकालना है। एक सेकेंड, क्या निकालना है, y के मान निकालना है ना।
ठीक है, y के मान निकालना है। तो y के मान निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम गलती कर दिए ना, ये देखिए 20 30 50 y होगा ना, 50 y हो गया। अब देखिए यहाँ से y से कुछ नहीं तो y कॉमन कर दीजिए, एक तो y बच जाएगा, तो यहाँ y बच गया, यहाँ y से y कट गया तो कितना 50 बराबर 0। एक बार दोनों को बराबर कर दीजिए, एक बार तो y बराबर एक बार 0 कर दीजिए, एक बार y माइनस 50 बराबर 0 कर दीजिए। दिखाई दे रहा है ना कैमरा में? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको ऊपर ले रहे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या लिए, यहाँ से ये नहीं ना, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस 50 y बराबर 0, तो यहाँ y कॉमन करें तो y एक तो कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक तो y बच गया, यहाँ y से y कट गया तो 50 बराबर 0, तो एक बार y बराबर 0 ले लिए, एक बार y माइनस 50 बराबर 0। तो ये लिए ना y बराबर एक बार 0 ले लिए, एक बार y माइनस 50 बराबर 0, तो तो एक बार y बराबर 0 हो गया। इसको करिएगा तो y बराबर 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 50 से तो उधर जाएगा तो प्लस के 50, देखो y बराबर 50 आ गया। तो 0 तो कभी नहीं होगा, चाल कभी भी 0 नहीं होगा, आप लोगों को पता है। लिख दीजिएगा चाल 0 नहीं होगा, तो कितना होगा, यही हो सकता है, यानी कितना y बराबर कितना होगा, यानी 50 होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल यही हो सकता है, 50 हो सकता है। अब चलिए, अब हम लोग का हो गया ना, तो हम लोग का 3 नंबर हो गया। अब चलिए, अब y का मान तो हम लोग 50 ला दिए, अब हम लोग को क्या लाना है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। हाँ, चाल भी ज्ञात करना है, इसका दूरी निकालना है, हमको दूरी निकालना है। ये हम लोग चाल निकाले ना, तो चाल 50 किलोमीटर। अब चलिए दूरी निकालना है, तो लिखेंगे y का मान, यहाँ लिख दे रहे हैं, y का मान यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, यही है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर माइनस के 10x, खाली 10x है, माइनस नहीं है, माइनस सेकेंड वाला में था, 10x माइनस 2y स्क्वायर, 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस के 20y, अब बराबर क्या चीज़ 0। अब चलिए y के मान हम लोग निकाले थे 10x 2, और y की जगह पर कितना रखेंगे, तो 50 का स्क्वायर, फिर यहाँ कितना 20y इंटू कितना 50 रख देंगे बराबर 0, यही होगा ना। इसका मान रख देंगे y की जगह पर 50, तो रख दीजिए यहाँ। तो आप लोग यहाँ से निकालिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, x का मान निकालना है ना, तो 10x, और देखिए 50 के वर्ग करिएगा तो 50 2500, 25 दूना के, अब 2500 में गुना करिएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना के 50 यानी 5000 हो गया। अब माइनस के कितना 5 दूना के 10 ही कितना हो गया 1000 हो गया, अब बराबर 0। तो देखिए 10x, अब माइनस के 5000 माइनस के 1000 कितना, माइनस के 6000 बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, तो 10x आज माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना 6000 बटा में कितना 10, कट गया 0 से 0, तो x बराबर कितना 600, x बराबर 600। तो हम लोग को क्या निकालना था, तो x क्या माने थे हम, x माने थे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी हमारा कितना हो गया यानी 600, इसलिए हम लिख देंगे कि अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, दूरी कितना x बराबर कितना 600 किलोमीटर हो गया। यही आप लोग का आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो गया, 40 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, 3 क्वेश्चन इसमें रहने दे रहे हैं, आगे हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है ना। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। मेरे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिंघन SINGHAN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो और दूसरे प्रकाशन के बुक का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। इसको खत्म कर लेंगे, उसके बाद दूसरा प्रकाशन हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए।